ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्रीमद् तारण तरण मंडलाचार्य आचार्य द्वारा विरचित श्री उपदेश शुद्ध सार जी मूल ग्रंथ को आज से समझने का प्रयास करेंगे। साधक संजीवनी टीका के मंगलाचरण में कह रहे हैं, आत्म शुद्धात्म ममल परमात्म अविकार सिद्ध स्वरूपी आत्मा स्वयं समय का सार। जिनवाणी श्रद्धान से मिट जाते सब क्लेश, सम्यक ज्ञान प्रकाश से प्रगटे पद परमेश। उपदेश शुद्ध का सार यह, जिन वाणी अनुसार भव्यों के संबोध हित दर्शाया गुरु तार। आदिनाथ महावीर तक तीर्थंकर भगवान, सबकी है यह देशना, तुम हो सिद्ध समान। ज्ञानानंद स्वभाव है सब ही जीव समान, द्रव्य दृष्टि धारण करो पाओ पद निर्वाण। प्रथम ज्ञान अधिकार। उपदेश शुद्ध सार का मूल आधार और सत्य वस्तु स्वरूप को बताने वाला यह मंगलाचरण आचार्य देव शुरू करते हैं अपने शुद्धात्मा को नमन करके। व्यवहार से पंचपरमेष्ठी जो आत्मा का ही स्वरूप है, जो मेरा ही स्वरूप है। अपानम शुद्धपानम परमप्पा विमल निम्मलम सर्वम सिद्ध सर्वम पिच्छदि नमामिहं देवदेवस्य। अर्थात आत्मा ही समस्त जीव आत्मा शुद्धात्मा है। परमात्मा समस्त मल से रहित स्वच्छ निर्मल पवित्र शुद्ध स्वरूप है। सिद्ध स्वरूप को पहचान कर अनुभूति कर श्रद्धान कर मैं नमस्कार करता हूँ ऐसे देवों के देव परम आत्मा को। व्यवहार और निश्चय का समन्वय पहली ही गाथा से परमात्मा का लक्ष्य रख के अपनी परम आत्मा को, शुद्ध स्वरूप को, जो हर जीव का स्वरूप है, हर जीव का स्वभाव है, और ऐसा सिद्ध स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, ऐसा शून्य स्वभाव जो मेरा स्वभाव है, ऐसा मैं हूँ, ऐसे मैं पे हमें दृष्टि करने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करना है। जो आत्मा है, जब भी मैं और आत्मा की बात आए, उस शुद्ध स्वरूप, उस सिद्ध स्वरूप की ओर दृष्टि ले जाने का हमें प्रयास और पुरुषार्थ करना है। इस मंगलाचरण में तारण स्वामी ने शुद्ध निश्चय से आत्मा के सत स्वरूप को प्रकट किया है कि मैं आत्मा परमात्मा शुद्धात्मा कैसा हूँ, तो निरंजन निर्विकार शुद्ध वितराग स्वरूप अनंत चतुष्टय का धारी अरहंत समान सर्वज्ञ परमात्मा तथा सारे कर्म मलादि से रहित ऐसे शुद्ध स्वरूप को जिन्होंने पर्याय में प्रकट किया, ऐसे अरहंत और सिद्ध परमात्मा जो ऐसे पर्याय को प्रकट करने में निरंतर प्रयास कर रहे, पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे सर्वोत्कृष्ट साधक अर्थात आचार्य, उपाध्याय और साधु अर्थात मुनिगण, और जो इस ही आराधना में लगे हुए हैं, ऐसे पंचम गुण स्थानवर्ती सच्चे श्रावक और चौथे गुणस्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि
भले अभी संसार में हैं, संसार से छूट नहीं पा रहे किसी मजबूरी के कारण, और जिन्हें तीव्र वैराग्य है और छूटने की निरंतर झंकना है, जैसे ही ऐसे कोई संयोग मिलते हैं, ऐसे कोई साधन होता है, तुरंत संसार से छूटकर 5वें से 6ठे गुणस्थानक की ओर बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं। चौथा गुणस्थानक का नाम यह नहीं है कि अविरत सम्यक दृष्टि यानी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, आत्मा का निर्णय कर लिया, अब संसार में रचा पचा रहे। अपनी योग्यता के अनुसार संसार से जल्द छूटने का प्रयास और पुरुषार्थ ऐसा जीव करता ही करता है। वहाँ संसार में रहने की उसकी अल्पमात्र भी इच्छा नहीं होती है। सम्यक दृष्टि का ये लक्षण है। अभी चौथे गुणस्थानक की हम बात कर रहे हैं। और चौथे गुणस्थानक के पहले जो साधक सम्यक्त्व सन्मुख है, अर्थात निरंतर भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के माध्यम से अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेके अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ कर रहा है, ऐसे सम्यक्त्व सन्मुख जीव ही मोक्ष मार्ग के अधिकारी है, भले वो भी मिथ्यात्वी है। अब यहाँ मिथ्यात्व गुणस्थानक हम ऊपर से नीचे आने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम जिस अवस्था में हैं, जिस दशा में हैं, अब देखो मिथ्यात्व की भी व्यवहार की अपेक्षा से दो परिभाषा की जा सकती है। एक ऐसे मिथ्यात्वी जो सम्यक्त्व सन्मुख है, जिन्होंने अपनी आत्मा को, शुद्धात्मा को, परमात्मा के स्वरूप को समझ लिया है, समझने का प्रयास कर रहे हैं और उसके अनुसार वहाँ आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक ऐसे मिथ्यात्वी है जो आत्मा, परमात्मा, शुद्धात्मा की शुद्ध निश्चय नहीं की बातें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी अपने स्वरूप की ओर, अपने स्वभाव की ओर आगे बढ़ने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। ऐसे जीवों को महामूढ़ जीव कहा है। क्यों कहा महामूढ़? एक ऐसे जीव है अब जो निकृष्ट श्रेणी के, जिन्हें आत्मा, परमात्मा की बातें, शुद्ध निश्चय नहीं की बातें सुनने को ही नहीं मिल रही है। देखो, एक ऐसी बात है कि सुनने को ही नहीं मिली, वस्तु स्वरूप समझने को ही नहीं मिल रहा है, तो वो उस ओर बढ़ ही नहीं पाएगा। लेकिन एक ऐसा मूढ़ जीव है जो सुन रहा है, पढ़ रहा है, समझने का प्रयास कर रहा है, फिर भी उसके अनुरूप अपने जीवन को परिणमित नहीं कर पा रहा है, मात्र चर्चा का विषय बनाकर चर्या में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ऐसे जीव को क्या कहेंगे कि जैसे किसी के आगे पंच पकवान की थाली परोसी जाए और वो उसे खा न पाए, तो हम उसे अभागी कहेंगे। अभागी कहेंगे ना। अब ऐसी तत्व की, शुद्ध की बातें हमें सुनने पढ़ने को मिल रही है और फिर भी उस रूप हम उसे परिणमित न कर पाए, उस अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित न कर पाए, मात्र चर्चा का विषय न बनाकर चर्या की ओर न आने पाए, तो हमारे से बड़ा मूर्ख और कोई प्राणी नहीं हो सकता। सामने करोड़ों अरबों रुपए आपके पास पड़े हैं और आप फटे कपड़े पहन रहे हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं, तो विचार करें, खाने पीने में लुकी रुकी सोटी खा रहे हैं, तो इतना जो पैसा मिला, यदि देखो जिसको लोग लक्ष्मी कहते हैं, हम तो कोई लक्ष्मी वक्ष्मी नहीं मानते हैं, फिर भी अपेक्षा से कहीं न कहीं नष्ट होने ही वाली है। चाहे योग में करे, चाहे भोग में करे, चाहे दया दान धर्म में करे, चाहे दुरुपयोग करे, चाहे सदुपयोग करे, टिकने वाली तो है नहीं। अब उसका कैसे उपयोग करना, ये हमारे हाथ में है। ये तो बाहर की बात हुई। बाहर के भोगों में पुण्य के उदय को
हम कहाँ कैसे खर्च करें। अब पुण्य के उदय को में भी लोग भटकते हैं, ऐसा समझते हैं कि पुण्य के उदय से हमें बाहर का वैभव मिला, सुख समृद्धि आदि मिली, और पाप के उदय में प्रतिकूलता दुख आदि मिले। यहाँ तो कह रहे हैं अब निश्चय की अपेक्षा से, अध्यात्म की अपेक्षा से यदि परिभाषा पाप और पुण्य की जाए तो यह की जाएगी कि जो धर्म को सुन रहे हैं, ऐसी आत्मा परमात्मा की बातें सुन समझकर भी उसकी ओर नहीं जा पा रहे हैं, वो उनके पाप का उदय है। और जिनके जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, क्या एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, परंतु महापुण्य के उदय से धर्म की बात सुनी समझी, और जिन्हें ऐसा धर्म ही सत्य लग रहा है और उसी धर्म में ही जो आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनका महापुण्य का उदय है। पुण्य पाप को कहाँ तोलना, कैसे तोलना, इसका भी विनय और विवेक जीव वास्तविक नहीं कर पाता है। कहीं न कहीं उन पुण्य और पाप को बाहर और बाहर ही लगाए हुए है। ऐसी सर्वोत्कृष्ट वाणी, ऐसा सर्वोत्कृष्ट श्रुत धर्म हमें सुनने को पढ़ने को मिल रहा है, तो हमारे लिए अब ये पंचम आरा नहीं है। कौन सा आरा है? चौथा आरा ही है। प्रत्यक्ष सिमंदर स्वामी की वाणी सुनने को मिल रही है, ऐसा ग्रहण करके उसे ग्रहण करना है। ऐसे भावलिंगी संतों की वाणी सबको सुनने को नहीं मिलती है, सुनने को मिल रही है, बड़ी महापुण्य का उदय, और उसके अनुरूप जीवन परिणमित होवे, परिवर्तित होवे, तो इससे तो महापुण्य का उदय और कौन सा हो सकता है। इसलिए अपने आप को भूल के भी अभागी न समझे बाहर के इन छोटे मोटे क्रियाकलापों से। इसलिए जो जैन सिद्धांत में दो नए बताए जाते हैं, व्यवहार नय और निश्चय नय, दोनों नयों को यथार्थ रूप से समझकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास और पुरुषार्थ करना, यही वास्तविक हमारी साधना और आराधना बनी रहे। देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि आगम का निरूपण अनंत पुद्गल कर्म, विकारी अशुद्ध पर्याय है, और अध्यात्म का निरूपण एकमात्र हमारा स्वयं का आत्मा है। व्यवहार नय और निश्चय नय। व्यवहार नय जो आगम का विषय है, जो नए निक्षेप प्रमाणों के द्वारा, सप्तभंगी के द्वारा, भेदों के द्वारा समझाने का प्रयास करता है, जिसको चार भेदों के द्वारा बताया गया: प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, कोई गणितानुयोग भी कहते हैं, और द्रव्यानुयोग। इन चारों अनुयोगों को यथार्थ रूप से सुनकर समझकर अभी हम जिस अवस्था में हैं, उस अवस्था के अनुसार अपना जीवन उसमें परिणमित करना है। कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग ये वास्तविक जीवन में अपनाने के लिए है, और प्रथमानुयोग उसमें आगे बढ़ने की प्रेरणा रूप है कि महापुरुषों के दृष्टांत देकर कथानुयोग के द्वारा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा की जाती है कि कैसे कैसे महापुरुषों ने अपने जीवन को धर्ममय बनाया। इसलिए जब कोई भी ग्रंथ पढ़ें सुने, उसके पहले उसकी एक प्रस्तावना लिखी जाती है। वास्तविक उस प्रस्तावना में उस ग्रंथ का पूरा सार बता दिया जाता है कि किस लक्ष्य से, किस अपेक्षा से, किस दृष्टिकोण से इस ग्रंथ का प्ररूपण किया गया। अब सबसे पहले जैसे कहा कि आश्रव के 5 द्वार,
5 द्वार में सबसे पहला द्वार है मिथ्यात्व, दूसरा द्वार है अविरति, तीसरा द्वार है प्रमाद, चौथा द्वार है कषाय और 5वां द्वार है योग। इन 5 आश्रव के द्वार को अर्थात जो मूल बंध का कारण बन रहे हैं, जो पाप पुण्य रूप परिणमित हो रहे हैं, अब हमें आते हुए आश्रव को यानी आते हुए कर्मों को रोकना है। रोकना का अर्थ है संवरण, और जो सत्ता में कर्म पड़े हैं उनको क्षय करना है अर्थात निर्जरा करनी है, जो मोक्ष का कारण है। अब ये जो आश्रव है पाप पुण्य रूप है, जो बंध का कारण है, और एक प्ररूपण जो संवर और निर्जरा है, जो मोक्ष का कारण है। दोनों कारणों को यथार्थ रूप से समझकर अब वहाँ से आश्रव से कैसे हटना, तो कहा आश्रव का सबसे पहला द्वार यह मिथ्यात्व दशा या अज्ञान दशा। तो सबसे पहले हमें इससे छूटने का प्रयास करना है। हम जो जोर दे रहे हैं विरति पर दे रहे हैं, प्रमाद से कैसे हटे दे रहे हैं, कषायों को कैसे मंद कर रहे हैं उस पर कर रहे हैं, योगों को कैसे स्थिर कर रहे हैं उस पर कर रहे हैं। अब जो प्रारंभ में जिस तत्व को सुनकर समझकर तत्व का निर्णय करके भेद ज्ञान करके 7 तत्व 9 पदार्थ जो भी प्ररूपण बताया गया है, आगम के द्वारा जो भी समझाया गया है, यह हुआ व्यवहार का विषय। लेकिन जो व्यवहार निश्चय नय के लक्ष्य से न हो, अर्थात अध्यात्म के निरूपण करने वाला न हो, अर्थात अपने स्वरूप और स्वभाव की रमणता करने वाला न हो, अर्थात अपने ज्ञायक भाव की तरफ, परम पारिणामिक भाव की तरफ, अपनी आत्मा के लीनता की तरफ ले जाने वाला न हो, अर्थात सम्यक चारित्र की दशा को प्रकट कराने वाला न हो, ऐसा व्यवहार व्यवहाराभास मात्र है, सच्चा व्यवहार नहीं है। अब इस अपेक्षा से देखना कि संसार का व्यवहार तो संपूर्णतः हेय ही है, संपूर्ण हेय है, परंतु जो अभी मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं, अज्ञान दशा में पड़े हुए हैं, संसार में ही रचे पचे हैं, उनको अपेक्षा से शुभ भाव की क्रिया, शुभ क्रिया और उसके निमित्त से होने वाले शुभ भाव उपादेय बताए गए हैं, करने योग्य बताए गए हैं, जिन्हें आत्मा परमात्मा शुद्धात्मा की बात सुनने पढ़ने को भी नहीं मिल रही, उस अपेक्षा से उन्हें तो यह उपादेय है। क्यों? क्योंकि कम से कम पाप से हटकर पुण्य का तो बंध करेंगे, तो उस अपेक्षा से उसे कथनचित उपादेय कहा। लेकिन जिन्हें शुद्ध निश्चय के पूरे मार्ग का प्ररूपण सुनने को और समझने को मिल रहा है, और इतने सालों से हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और उसको मात्र चर्चा का या सिर्फ विधि विधान का ही विषय बना दें और अब उसको अपने जीवन की चर्या का विषय न बनाएं। चर्या का विषय क्रिया नहीं है, चर्या का विषय आपके भाव है। भाव भाषण के द्वारा निरंतर भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के द्वारा तत्व का निर्णय करते हुए परद्रव्य परभावों से छूटकर स्वद्रव्य और स्वभाव में हम कैसे लीन बन सकते हैं, इसका जो उपाय बताया जाता है, बताया गया, हमने सुना पढ़ा, लेकिन सुनकर पढ़कर क्या किया? यदि आज दिन तक सिर्फ सुन ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं और सिर्फ एक छोटी सी क्रिया, कुछ मंदिर जी में आ गए, मंदिर विधि कर ली, कुछ नियम कर लिए, बाहर के कुछ प्रयोजन भूत तक कर लिया और उतने से को धर्म मान लिया,
कि किसी को आहार की विधि करा ली और बाहर से कुछ कर लिया, इतना सा धर्म नहीं है। अब जीवन भर हम यही कर रहे हैं, तो आगे कब बढ़ेंगे? पूज्य पूजक भाव जो अपेक्षा से हेय कहा गया है, व्यापक भाव, निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये जितने भी प्ररूपण किए गए हैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कहे गए हैं, उसमें अटकने के लिए नहीं कहे गए। क्रमबद्ध पर्याय की बात बताई गई, बाहर का तत्समय की योग्यता की बात बताई गई। जो कुछ भी बताया जा रहा है इसलिए बताया जा रहा है कि आप जल्द से जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा, शीघ्रता से, तीव्रता से पर द्रव्यों से हटे, पर द्रव्य के परिणामों से हटे, पर द्रव्यों की क्रियाओं से हटे। 3 बात बताई मैंने, क्योंकि ये टोटल जड़ लक्षी है, पुद्गल लक्षी है। अब दूसरी बात, उनके निमित्त से होने वाले भाव, ये सेकंड स्टेज। देखो, क्रिया से नहीं हटोगे तो विकल्पों से कभी नहीं हट पाओगे। हमें विकल्प से हटना है, मन को स्थिर करना है, परंतु बाहर के संसार की क्रिया को छोड़ना नहीं। सबसे बड़ी मूढ़ता है, सबसे बड़ी मूर्खता है। अपने को स्वयं से स्वयं को ठगना है और ठगे जा रहे हैं जीवन भर। बाहर से कोई ठगे या न ठगे, इसलिए अध्यात्म क्षेत्र में बुद्धिमान पुरुष वही कहा जाता है जो सुनकर समझकर जाग जाता है। कहाँ जागता है? अपने स्वरूप के प्रति, अपने स्वभाव के प्रति। अन्यथा जागा हुआ भी सोया हुआ है। यहाँ जागने का अर्थ ये नहीं कि आप नींद से जाग गए, मोह माया के नींद से जागना है। इसलिए दोनों के पूर्ण स्वरूप को यथार्थ रूप से समझने का प्रयास करना। कौन से दोनों का स्वरूप? व्यवहार नय का और निश्चय नय का। देखो, आज हमारे पास प्रत्यक्ष केवलियों की वाणी तो नहीं है, अपेक्षा से कहें, इसलिए तारण स्वामी ने उसे छद्मस्त वाणी कहा। पहले से 12वें गुणस्थानक की वाणी छद्मस्त जीव कहलाते हैं और उनके द्वारा लिखी हुई शास्त्र छद्मस्त वाणी। और प्रत्यक्ष तीर्थंकर की जो वाणी जो हम सुनते हैं उसे वास्तविक सच्ची जिनवाणी कहा गया है। अब व्यवहार की अपेक्षा से देखें तो चौथा गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव को भी जिन कहा जाता है। जिन कहा है क्योंकि उसने प्रत्यक्ष स्वरूप को अपने अनुभव के आधार पर स्वीकार किया है, सिर्फ सुना पढ़ा नहीं है। सुनकर, पढ़कर, समझकर, भेद विज्ञान के द्वारा तत्व का निर्णय करके अपने स्वयं के अनुभव के द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण से भीतर में प्रकट किया है। ये हुआ स्वयं की साधना, ये हुई स्वयं की आराधना। और यही साधना और आराधना हमें करनी है। किसे करनी है? मुझे करनी है। हमें के भी कोई ग्रुप आ गया, क्योंकि मेरी साधना और कोई करा ही नहीं सकता। मेरी साधना मैं ही कर सकता हूँ, परमात्मा भी नहीं करा सकते। इसलिए किसी की कृपा चाहिए, कृपा करो, व्यवहार से भले कहा जाता है, निश्चय से स्वयं की कृपा ही काम आती है, अर्थात स्वयं का पुरुषार्थ ही काम आता है। इसलिए व्यवहार ने निश्चय ने को यथार्थ रूप से सुनकर समझकर उस रूप अपने जीवन को परिणमित करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें और मोक्ष मार्ग में निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ ओम नमः
सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान और पाऊं पद निर्वाण। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई। आत्म शास्त्र धर्म आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम।